तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो मैं अभी बना रही हूँ चावल यानी नमकीन चावल, जिसमें मैंने आलू कट कर लिए, टमाटर कट कर लिए, हरी मिर्ची कट कर ली है और हरे धनिया भी कर लिए, अदरक को कस लिया है, तेल चढ़ा दिया है और इसमें मैं थोड़े से खड़े मसाले डालूँगी। इलायची, लौंग, काली मिर्ची, धनिया और ये जो दालचीनी वगैरह, ये सारे खड़े मसाले डालकर मैं बनाती हूँ नमकीन चावल। तो जीरा डाल दिया है, हींग डाल दूँगी, हल्दी डाल दूँगी और इनको छौंक दूँगी। पहले मैं आलू को तेल में मतलब भून लूँगी और उसके बाद सारी और बाकी चीज़ें डाल दूँगी, जैसे टमाटर, हरी मिर्च, अदरक वगैरह। तो आलू थोड़े जल्दी नहीं गलते हैं ना, तो पहले डाल दिए, बाद में इन चीज़ों को डाल दूँगी और थोड़ी देर इनको ढक दूँगी। तो ढकने से ये होगा कि थोड़े से ये गल जाएंगे और उसके बाद मैं इसमें जो मैंने चावल भिगो रखे हैं वो डालूँगी। अभी थोड़ा सा इनको यूं ही ढक दिया है, ढक्कन पूरा नहीं लगाया मैंने। चावल भिगो रखे हैं, 5-10 मिनट पहले भिगो दिए थे और पानी 1-1.5 इंच ऊपर ही डालती हूँ मैं। जितने चावल होते उससे 1.5 इंच ऊपर पानी डाल देती हूँ। तो बस 2 सीटी लगा दूँगी और अभी बेसिक मसाले मैंने डाल दिए हैं और थोड़ा चना मसाला डालने से इसका स्वाद बहुत अच्छा लगता है। या तो गरम मसाला डाल दें या चना मसाला डाल दें, 2 सीटी दे दें और हमारे चावल तैयार हो जाते हैं। तो जब कभी इच्छा नहीं हो कुछ बनाने की तो नमकीन चावल बना लो शाम को और काफ़ी अच्छे लगते हैं। एमी की खिचड़ी भी। कैसे आप सब लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो रात के 8 बज रहे हैं और मैंने आज कोई ब्लॉग बनाया नहीं था, तो अभी शुरू किया है ब्लॉग। और अभी देखा आपने, मैंने चावल बनाए, क्योंकि मैं शिप्रा है, मैंने आपको बताया नहीं था कि क्षितिज जयपुर गया हुआ है, उसे अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने थे। तो वो कल आज रात चढ़ेंगे प्राची, ईलू, नकुल जी, तो कल तक आ जाएंगे सुबह। तो फिर उस ब्लॉग बनाएंगे, तो फिर उसको देखना, आप राखी वाला ब्लॉग देखना या उसके आने का ब्लॉग हो देखना। ईलू, प्राची वगैरह आएंगी। तो ये टेबल मैंने साफ़ कर ली थी आज। सामान तो है इसमें, फिर भी इसमें हेलमेट वगैरह रखते हैं, ये काफ़ी इंजेक्शन है, दवाइयाँ हैं, सब कुछ ही है। ये नोट्स पड़े हैं जो सुबह क्षितिज को पढ़ने पड़ते हैं। इसमें ताले वगैरह रख देती हूँ, यहीं मेरे को लगाने पड़ते हैं बाहर, तो जो चीज़ें मुझे ज़रूरत की वो मिल जाती हैं। तो ये टेबल इसलिए मैंने रख रखी है कि इसमें जो आया वो चाबी रख दी, हेलमेट रख दिया, क्योंकि ये मेरे जो डाइनिंग टेबल है वो कांच की है, तो मुझे काफ़ी डर लगता है कि इसमें कोई कुछ ना रखे। तो अभी मैंने सब्जियां मंगवाई हैं, हमारे एक सब्जी वाले हैं जो सब्जी घर पे पहुंचा देते हैं। जब कोई नहीं होता है तो मैं उनको फ़ोन कर देती हूँ, व्हाट्सएप में मैसेज कर देती हूँ सब्जी के लिए, और सब्जियाँ सारी दे के गए। तो बस मैं इन सब्जियों को रख रही थी फ्रिज में। तो मंगाई तो थोड़ी थोड़ी है मैंने, क्योंकि ख़राब हो जाती हैं ज़्यादा। आलू ज़्यादा मंगा रखे, एमी खाती है इसलिए। इसमें है पत्ता गोभी है, करेले हैं, अरबी है, ये हरे धनिए, हरी मिर्ची है, तो ये सब इनके डंठल तोड़ के रख दूँगी। टमाटर है, 4-5 नींबू है, थोड़ी थोड़ी सब चीज़ें मैंने मंगाई है। बस इनको अब रख रही हूँ मैं। आज सुबह मैं अकेली थी तो मैंने तो खाना भी नहीं खाया, 2 ब्रेड खाई थी सुबह और बनाया ही नहीं खाना, और सफाई वगैरह में ही लग रही हूँ। तो इस रूम में भी मैंने पर्दे वापस बदले थे। पहले जागृति लगा के गई थी, फिर मैंने दूसरे पर्दे उस कमरे के बदले, तो वो वाले इसमें लगा दिए, दिखाती। ये देखिए, आज अथक ने मेरी हेल्प की, ये सारे पर्दे लगा दिए। पुरानी रॉड है मेरे इसमें लगी हुई, तो अच्छा तो नहीं लगता है, लेकिन मैं इसमें पर्दे वगैरह बदल दिए हैं। इस बार मैं राखी में जाऊंगी नहीं अपने भैया के, मेरे भैया ही आएंगे, क्योंकि साल नहीं हुआ अभी, मास्टर जी को 8 महीने हुए। तो मैं सोच रही हूँ अभी नहीं जाऊंगी मैं, बिल्कुल भी मेरा मन नहीं है। उस वजह से मेरी तबीयत ख़राब है कि मुझे
पुरानी बात याद आ रही है, आप लोगों के बहुत कमेंट आए अभी कि भूल जाओ। एक कमेंट और आया था अभी, पता नहीं कोई नए लगे मुझे वो, उन्होंने बोला कि आप भूल जाओ सब कुछ, जो होना था जो हो गया। लेकिन वो भूलना तो एकदम नहीं भूल सकते हैं अपन, ये बात तो आप भी समझिए कि भूलें तो कैसे। तो बस ठीक है कि राखी भाइयों का त्यौहार होता है इसलिए उसे मनाना पड़ता है। प्राची शिप्रा भी मनाएंगी और मैं भी बांधूंगी अपने भाइयों की राखी, कि उनका शगुन अलग होता है इसलिए। तो थोड़ा सा सफाई वफाई की, क्योंकि मैं डिप्रेशन में पड़ी रहती हूँ तो मेरा घर सारा गंदा हो जाता है। तो अभी कल से मैं लग रही हूँ सफाई वगैरह में, तो काफ़ी ठीक हो गया, घर थोड़ा सेट हो गया और त्यौहार अच्छे से। भाई बहनों का त्यौहार तो मनेगा ही, क्या करें। तो प्राची इलू आ रहे हैं कल, और भैया आ ही रहा है, क्षितिज उधर गया हुआ है वो आ रहा है, नकुल जी भी आ रहे हैं 2 दिन के लिए आ रहे हैं, और फिर प्राची चली जाएगी। तो फिर ब्लॉग में कल प्राची को दिखाऊंगी मैं आपको। अभी मैं सब्जियां रखती हूँ। तो मैं अभी बिना धोए रख रही हूँ सब्जियां, बहुत थक चुकी हूँ। तो अलग अलग पॉलीथीन में रख दूँगी ना इनको, तो बस मेरे को मिल जाती है। नहीं तो क्या है कि सारी सब्जियां एक साथ क्या है निकालने में बहुत दिक्कत होती है। तो अभी मैं ऐसे ही रख रही हूँ। फिर बाद में तो मैं ये मिर्ची के डंठल वगैरह तोड़ के रखती हूँ, तो ये काफ़ी दिन तक चल जाती हैं। तो नींबू वगैरह सब अलग अलग पॉलीथीन में रख दूँगी। कल फिर धोऊँगी, फिर वापस धो के रखूँगी। और ये अलग अलग रखने से मेरे को सारी मिल जाती हैं। नहीं तो कई बार ऐसा होता है तबीयत ख़राब होती है तो यूं ही पड़ी रहती हैं, सारी मिली हुई रहती हैं। और एक साथ क्या है, अलग अलग सारी जो सब्जियां होती हैं ना एक साथ रखी हुई, वो सारी गलने लगती हैं। कभी नींबू गल जाता है तो कभी मिर्ची गल जाती है, अदरक काला पड़ जाता है, ऐसे करके। तो मैं अभी सब ऐसे रख रही हूँ अलग। हालांकि थोड़ी है सब्जी, लेकिन थोड़ी भी कम से कम 3-4-5 दिन तो चल जाएगी। हालांकि अभी प्राची वगैरह सब आ रही हैं तो नहीं चलेगी, लेकिन जब हम 2 जने होते हैं ना तो सब्जी चल जाती है, 4-5 दिन तक पड़ी रहती है। कुछ घर की सब्जियां बना लेती हूँ मैं, जैसे मेरे को रोज़ रोज़ अच्छी नहीं लगती है ना, कभी करेला भिंडी वगैरह अच्छे नहीं लगते हैं, तो फिर मैं कुछ घर की सब्जियां बना लेती हूँ। इस बार अगली जो राखी के बाद वीडियो दूंगी उसमें मैं आपको घर की सब्जियों की वीडियो दूंगी, जिसमें सारी घर की सब्जियां बना के आपको दिखाऊंगी। तो उससे क्या है, बहुत ज़्यादा एक तो फ़ायदा होता है, बचत होती है घर की सब्जियां बनाने से, और कुछ हम ऊब जाते हैं इन सब्जियों को खा के, तो वो सब्जियां बड़ी अच्छी लगती हैं। तो ये बस मैं अभी रख रही हूँ और फिर मैं देखूँगी कि मेरे चावल कैसे हुए हैं तो ये सारी सब्जियां मैंने और ये फ्रिज की बास्केट में रख दी। एक बार तो अलग अलग रख दी है, और फिर कल देखते हैं, इनको धोएंगे कल टाइम मिलेगा तो। और आलू मैंने अलग बास्केट में रख दिए, एक अलग बास्केट में और रखूँगी आलू, क्योंकि एमी अपने आप निकाल के खाती रहती है। तो शिप्रा तो गई अभी कुछ लेने, इस टाइम बाज़ार से लाती रहती है कुछ। यहाँ सारा बाज़ार है मेरा, बिल्कुल पास में ही है, तो वो अपने बाज़ार जाती रहती है, क्योंकि उसको दूसरे दिन की तैयारी रखनी पड़ती है सभी चीज़ों की। मेरे से कुछ ही नहीं लेती है। मैं उसको कहती हूँ कि इतनी सब्जियाँ वगैरह मैं मंगाती हूँ, कुछ ले लिया कर, एकदम थकी हुई जाती है, तो लेती कुछ नहीं है। तो जा रही अभी। तो मेरे चावल बन गए, अभी देखती हूँ कैसे बने। तो देखिए, खोलते ही कितने खूबसूरत चावल बने हैं। देखिए, एक एक चावल खिला हुआ बना है। पानी बिल्कुल सही होना चाहिए चावल में। तो आपके जो नमकीन चावल हैं कुकर में बहुत अच्छे बनते हैं। सारे मसाले ऊपर आ गए हैं, खड़े मसाले, और सब्जियां भी ऊपर आ गई, तो बड़े सुंदर दिख रहे हैं। और ऐसा लग रहा है अभी खा लें इनको। तो मुझे तो भूख भी बहुत तेज़ लग रही है। अब हरे धनिया डाल दिए मैंने इसमें, और क्योंकि सुबह से कुछ खाया नहीं तो ऐसा लग रहा है बस खा लूँ इनको। तो ये एमी की खिचड़ी बनी है, ये तो बिना नमक की बनती है, कुछ भी मसाले नहीं होते। अभी इतनी थक चुकी हूँ कि आपको मेरे चेहरे से ही पता लग रहा होगा कि मैं बहुत थक गई हूँ। तो बस आज के ब्लॉग में इतना ही, छोटा सा ब्लॉग आपके लिए बना दिया। रोज़ डेली खाली नहीं जाना चाहिए, इसलिए एक एक छोटा सा ब्लॉग बना के आपके लिए मतलब बना देती हूँ वीडियो।
तो अभी बस ये काम, थोड़ा सा किचन को सेट करूँगी और रात को प्राची चढ़ेगी 10:30 बजे वाली में, सुबह आ जाएगी, सुबह उठने से पहले वो आ जाएगी। तो बहुत अच्छा लगता है जब वो आती है। तो बस अब रात को थोड़ा सेट करके सोऊंगी घर को, और अच्छी तरह से दामाद जी आते हैं तो प्राची बोलती है मम्मी आपका घर इतना सेट रहता है जब हम आते हैं तब तो, और फिर जब आते हैं और फिर हम सारा फैला देते हैं आपका घर। मैंने कहा मुझे अच्छा लगता है, फैलाने में ही अच्छा लगता है जब सब लोग होते हैं तो प्राची के पापा बहुत खुश होते थे, बाहर ही खड़े रहते थे वो, जब तो प्राची आती नहीं थी ना तो बाहर खड़े हो जाते। मैं तो किसी काम में लग जाती थी, लेकिन वो बाहर खड़े हो जाते थे, मेरा बेटा आ रहा है, मेरा बेटा आ रहा है। तो प्राची एक या 2 बार आई है, पापा के बाद 1 बार आई थी, अब दूसरी बार आ रही है। तो वो बस खड़े हो जाते थे उसके इंतज़ार में। तो अब तो मैं होती हूँ उसके इंतज़ार में खड़ी। तो कल प्राची आएगी, आपसे मिलवाएंगे। तो आज के ब्लॉग में इतना ही। सब्जियां मैं बाद में धोऊंगी, बहुत थक गई हूँ। वैसे सब्जियां धोए बिना नहीं रखनी चाहिए, लेकिन हालत इतनी ख़राब हो रही है कि मैंने सुबह खाना ही नहीं खाया, तो हालत ख़राब हो रही है। अब शिप्रा आएगी, अभी आसपास के बाजार ही गई है, तो हम दोनों तीनों खाना खाएंगे। अथक में शिप्रा जान निकल रही है खाना खाए बिना। तो आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं कल फिर एक नए ब्लॉग के साथ।